छोटे से कस्बे के बाहर गौतम बुद्ध और उनके भिक्षु रुके हुए थे। तभी एक जवान लड़का धीरे धीरे उनके पास आया और सुकुचाते हुए बोला, मेरे पास केवल 7 दिन है। मेरा परिवार रिश्तेदार की शादी में दूसरे गांव गया है। इन 7 दिनों में कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। मैं खुद को बदलना चाहता हूँ और मुझे पता है अगर मैंने खुद को बदल लिया तो मेरा जीवन बदल जाएगा। कृपया मेरी मदद कीजिए। गौतम बुद्ध ने लड़के की बात सुनी और पूछा, अच्छा, तुम चाहते क्या हो? लड़के ने उत्तर दिया, हे तथागत, मैं मन से दुखी नहीं रहना चाहता। मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं और कभी परेशान या उलझन में नहीं रहना चाहता। यह सुनकर कुछ लोग हंसने लगे। उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, तथागत, इस लड़के की बातों पर ध्यान मत दीजिए। यह हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन करने के नाम पर कुछ नहीं करता। लड़के ने फिर से अपने मन की बात कही, अब मैं सच में बदलना चाहता हूँ। मैं विश्वास महसूस करना चाहता हूँ और ऐसा जीवन चाहता हूँ जहां मुझे सफलता के साथ संतुष्टि भी मिले। भिक्षुओं को उसकी बातें समझ नहीं आई। वे आपस में कहने लगे, 7 दिनों में यह लड़का मन की शांति और सफलता पाना चाहता है। यह असंभव है। लेकिन गौतम बुद्ध ने लड़के की सच्चाई महसूस की। वह मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास 7 दिन है और इतना समय पर्याप्त है। तुम कल 7 खाली पत्र लेकर आओ। अगले दिन लड़का 7 पत्र लेकर आया। बुद्ध ने हर पत्र में एक विशेष संदेश लिखा और कहा, हर दिन एक पत्र खोलना और उसमें जो लिखा है उसे पूरी ईमानदारी से करना। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पहला पत्र, बेबसी की सुबह। लड़के ने पहला पत्र खोला। उसमें लिखा था, सुबह मदिरालय जाओ और वहां का दृश्य देखो। वह सोचने लगा कि तथागत ने मुझे ऐसी जगह क्यों भेजा। पर जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मदिरालय के बाहर कुछ लोग नशे में धुत सड़क पर पड़े थे। एक आदमी नाली में पड़ा हुआ था और उसकी माँ उसे उठा रही थी। रोते हुए कह रही थी, बेटा, तू क्यों हर रात यहाँ आता है? वह आदमी भी रोने लगा और बोला, मैं आदतों के सामने बेबस हूँ। लड़के ने पत्र में आगे लिखा देखा, न बदलने की कीमत देखो। यह दृश्य देखकर लड़के को एहसास हुआ कि अगर उसने अपनी बुरी आदतों को नहीं बदला तो उसका जीवन भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपनी बुरी आदतों को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ेगा। दूसरा पत्र, शमशान की शांति। अगले दिन के पत्र में लिखा था, शमशान जाओ और शांति का अनुभव करो। लड़का शमशान गया और वहां बैठे बैठे सोचने लगा कि जीवन की अस्थायी प्रकृति क्या है। उसने देखा कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बहुत छोटा है। उसे लगा कि जितनी भी परेशानियां और असफलताएं हैं वे अस्थायी हैं। पत्र में आगे लिखा था, किसी भी असफलता का बोझ मत उठाओ, जीवन में आगे बढ़ो। तीसरा पत्र, घोड़े की सवारी। तीसरे दिन के पत्र में लिखा था, घोड़ों की दौड़ देखने जाओ। लड़का दौड़ देखने गया और समझा कि घुड़सवार केवल अपनी मंजिल पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। अगर वे थोड़ा भी इधर उधर देखते हैं तो घोड़े की चाल बिगड़ जाती है। लड़के को महसूस हुआ कि जीवन में भी ध्यान केंद्रित रखना जरूरी है। पत्र में लिखा था, जो चाहिए केवल उसे देखो और वही बनकर जियो। चौथा पत्र, बाजार का चौराहा। चौथे दिन के पत्र में लिखा था, बाजार के व्यस्त चौराहे को कई बार पार करो। लड़के ने चौराहे को पार करते हुए देखा कि शुरू में उसे डर लगा, लेकिन बार बार रास्ता पार करने के बाद उसका डर खत्म हो गया। पत्र में लिखा था, ध्यान सीखो और विचारों के ट्रैफिक को बिना उलझे पार करो। पांचवा पत्र, मिट्टी का काम। पांचवें दिन लड़के को एक कुम्हार के पास भेजा गया जो बार बार सुराही बनाता और तोड़ता था। लड़के ने देखा कि कुम्हार अपनी कला में निपुणता लाने के लिए बार बार प्रयास करता था। पत्र में लिखा था, जो भी करो उसकी कला में निपुण बनो। छठा पत्र, बांस की बल्ली। छठे दिन लड़के को बांस के खेत में भेजा गया जहां उसने देखा कि मजबूत बांस भी झुकता है। किसान ने बताया, जो जितना मजबूत होता है वह उतना ही झुकता है। पत्र में लिखा था, स्वीकार करने से दुख मन की सुंदरता में बदल जाता है। सातवां पत्र, सतत अभ्यास। आखिरी दिन के पत्र में लिखा था, सफलता और मन की शांति पाई नहीं जाती बल्कि हर दिन अभ्यास की जाती है। जो सबक तुम्हें मिले हैं उन्हें अपना बनाकर अभ्यास करो। लड़के ने गौतम बुद्ध के इन सबक को अपनाया और अपने जीवन को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाया।